यहाँ हम जब आए साईं साईं कहते थे, अरे साईं काहे के लिए? अरे तुम्हारी बहन हमारी है बिहाई है, तुम्हारी बहन को मेरा जय धरत भैया के लाया था, तो तुम तो हमारे पैर छुओ ना। यहाँ भांजे का पैर छुआ जाता है। हम अपने ननिहाल में आए हैं, हम शरणार्थी नहीं आए हैं, हम अपने ननिहाल में आए हैं। तुम्हारे पिता तुम्हारे दादाओं के सर हमारे दादाओं पिताओं के सामने झुके, अपनी लड़की उन्होंने दी, पूरे भारतवर्ष में नहीं दी, जय धरत को लड़की दी। और जय धरत कौन था? जय धरत सिंधी जब भी मरा है धोखे से ही मार खाया सिंधी ने। आमने सामने के लड़ाई में कभी सिंधी पराजित नहीं होता, हारा नहीं कभी। जब भी सिंधी पराजित होता तो धोखे से ही होता है। तो जय धरत को वरदान मिला हुआ था कि जो भी तुम्हारा अगर सर काटेगा, जहां गिरेगा वो उसका 100 टुकड़े हो जाएंगे। जैसे मैं किसी का सर काटूं तो मेरे 100 टुकड़े हो जाएंगे। उसको वर था। इसलिए कोई भी वीर जय धरत के सामने युद्ध में, महाभारत के युद्ध में नहीं आता रहा, क्योंकि जो उसमें अगर उसका सर उड़ता है तो सामने वाले के 100 टुकड़े हो जाते हैं। अब जय धरत ने जब अर्जुन के पुत्र का वध किया तो अर्जुन ने शपथ लिया कि सूर्य उदय होने से पहले मैं जय धरत का सर काट के रखूंगा, नहीं तो मैं अपना अग्निदाह माने अग्नि में जल जाऊंगा। कृष्ण ने कहा तुमने कितना बड़ा वचन दे दिया, कितना बड़ा शब्द कह दिया। घन घोर युद्ध चल रहा है और एक ऐसा योद्धा जो पृथ्वी पर अकेला है, जय धरत, उसका तुम सर काटोगे, तुम्हारे 100 टुकड़े हो जाएंगे। और वो भी सूर्य उदय के पहले, सूर्य उदय के बाद नहीं। तब दिन भर लड़ाई चली जय धरत से अर्जुन की। जय धरत सिंध का राजा, जय धरत माना सिंध का राजा, सिंधु नरेश पराजित नहीं हुआ। अंत में देखा ये चिता जला रहा, चिता की तैयारी की किसने? अर्जुन ने, कि अब ये पराजित नहीं हो रहा, मैंने वचन दिया मैं अब जल के मर जाऊंगा। तब भगवान कृष्ण ने नकली बादल बनाए और सूर्य को ढांक दिया। सूर्य को ढांकने के बाद कहा अर्जुन अब सूर्य अस्त हो गया, अब मार तुम बाण। अब वो जय धरत जो था वो बीच मैदान में आ गया। अब तो सूर्य अस्त हो गया, अब अर्जुन का कोई बिगुल बाजा नहीं बजेगा। धोखा दिया गया। किसने धोखा दिया? भगवान कृष्ण ने। कैसे? नकली बादल बना करके सूरज को ढक दिया और जय धरत को, सिंधु नरेश को बाहर मैदान में लाया और तब अर्जुन ने बाण छोड़ा धोखे से। तो सिंधु नरेश धोखे से मारा गया। फिर उसके बाद राजा दहर सेन हमारे सिंध के नरेश हुए, ये यवनों के आने के पहले। तो राजा दहर सेन के दरबार में 9 मंत्री थे। उसमें एक मंत्री जो था वो अरबिस्तान का अरबी था, मुस्लिम था। घनघोर युद्ध चला। वो हाथी पर बैठ के लड़ता था। कौन? राजा दहर सेन। और बाजू में उसकी सेवका थी जो पान बना के देती थी। वो पान खाता जाता था और धनुष बाण चलाता जाता रहा, पान खाता जाता रहा। पाने जैसे गीत गाते गाते कोई युद्ध लड़ रहा हो, पान खाते खाते धनुष बाण छोड़ रहा था, सफाया हो गया। इतिहासकार ये लिखते हैं, अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है, इतनी घनघोर युद्ध हुई किससे? दहर सेन से, कि मोहम्मद बिन कासिम मैदान छोड़ के भागने लगा क्योंकि राशन पानी नहीं हुआ। तो उसके बिन कासिम के सरदार ने कहा कि भाई खलीफा ने, कि घोड़ों को काटो, घोड़े का मांस खाओ, लेकिन युद्ध जारी रखो। तो घोड़े काट काट करके उन लोगों ने खाए और युद्ध जारी रखा और युद्ध जीत के उस स्थान पर था। तब वह जो अरबिस्तान का जो मंत्री था उसने संदेश भिजवा कि तुम कितना भी करोगे इससे पराजित होगे, इसको जीत नहीं सकते हो, इनके पास ऐसी गुप्त शक्तियां हैं। तो कैसे जीतेंगे? बोले जो धनुष बाण है उसमें आग लगाओ, क्योंकि हाथी जो डरता है आग से डरता है, हाथी धनुष बाण से नहीं डरता, हाथी पर बैठ के युद्ध लड़ता था। तब धनुष बाणों में आग लगा करके और धनुष छोड़ेगा तो हाथी हड़बड़ा गया, घबरा गया और दौड़ करके नदी में गिर गया। तो वहां भी उसको अरबिस्तान के मंत्री ने धोखे से मारा, धोखे से मारा, धोखे से मारा, धोखे से मारा।
सिंधी कभी भी पराजित नहीं होता है, पराजित होता है तो धोखे से होता है। तो हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हाँ हम आए तो लोग हमको शरणार्थी बोलते थे। अरे दामाद को शरणार्थी बोलोगे यार तो फिर कैसे दुनिया कैसे चलेगी? भांजे को शरणार्थी बोलोगे क्या? हमारे पैर धो, हमारे पैर छुओ। तुम्हारे पूर्वजों ने हमारी काम हमको कन्या दी, हमारे राजाओं को। हम हमारे पैर धो के तुम पियो। ये हमारी प्रथा है भारतवर्ष की। भांजे के पैर धोए जाते हैं, दामाद के पैर धोए जाते हैं। हम कहे कि शरणार्थी है? शरणार्थी आप लोग हो कि हमारे देश में हमको कन्या देने 100 भाइयों की एक बहन वो राजा जयद्रथ को देकर तुम लोग चले गए हो। ये हमारे सिंधियों का प्रबल इतिहास है। और दूसरी एक सिंधियों में बीमारी चली है। जिस घर में देखो दादा मेरे लड़के को दुबई भेज दो ना, मेरे लड़के को अमेरिका भेज दो ना, मेरे लड़के को फॉरेन भेज दो ना। अरे पागल भाई, जब तुमने लड़का जब हुआ था तो छठी के रात तुम्हारी माँ हाथ में कंगन बांध करके ये थाल जो होता है वो उसका पीतल का बजा बजा के उसने गीत गाए कि मेरा लड़का जवान होगा, दूल्हा बनेगा, राज करेगा। आज तुम्हारा लड़का तो को बोलते देश से जला वतन कर दो, दुबई भेज दो, जला वतन कर दो। ये कहां गए तुम्हारी गीत, कहां गई तुम्हारे मां की दुआएं? प्रसंग उठता है जब रामचंद्र जी ने रावण को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण अब रावण की लीला समाप्त हो गई है, अब जाओ तुम विभीषण को राजगद्दी में बैठा करके उनका राज तिलक करके आओ, फिर जल्दी अपन चले। कहां? अयोध्या। अब रामचंद्र ये लक्ष्मण जी विभीषण के साथ जा रहे, पूरी लंका की अट्टालिकाएं देखते हैं कि सोने की अट्टालिकाएं, वृक्ष देखते हैं, हरियाली देखते हैं, स्वर्ग था। लंका क्या था? स्वर्ग था। वो देखता ही रह गया। और जब सिंहासन पर राज तिलक करके लौटा तो भी लक्ष्मण देखते रह गया कि ऐसा नगर, स्वर्ण नगर, बालकनियां जिसके सोने की है। तब आके भगवान को कहते हैं रामचंद्र जी को, कौन? लक्ष्मण, कि भैया मैं तो अभी यहीं रह जाऊंगा, मुझे तो ये सोने की नगरी बहुत भा गई है, क्या जल्दी है? तब रामचंद्र जी ने 2 शब्द कहे हैं। किससे? लक्ष्मण से। क्या कहे हैं? यद्यप सब बैंकुट बखाना, तुमने बताया कि ये लंका जो बैंकुट समान है। यद्यप सब बैंकुट बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यह प्रियजान मन है को। हे लक्ष्मण, मैं 14 वर्षों से यहां घूम रहा हूं, मुझे आज भी सरजू नदी मैं नहीं भूल पाया, उसका जल। इतने नदियों में मैंने स्नान किया लेकिन सरजू नदी का जल मैं नहीं भूल पाया। और तुम कहते हो कि मुझे लंका प्यारी है। आज भी अयोध्या की गलियों में उसकी सुगंध मुझे याद है मट्टी की, और तुम कहते हो ये सोने की लंका मुझे भा गई है। ये सोने की लंका मेरे लिए राख समान है। मेरे लिए तो अपना वतन, अपनी नदी, अपनी जगह मेरे लिए लंका से महान है। आज हर आदमी बोलता है कि दुबई जाओ, मैं अमेरिका भेजो, उसको भेजो। अरे अपना वतन वतन है। एक वतन तो राजनीति नेताओं ने हमसे छुड़वाया, राजनीति के कारण। कैसे? जनगणना हुई थी, रायशुमारी हुई थी। जब देश आजाद हुआ तो 15 प्रांत थे भारत में, तो 15 प्रांतों में वोटिंग करवाई गई कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तो 13 प्रदेशों ने वोट दिए थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और 2 प्रांतों ने वोट दिए थे कि आचार्य कृपलानी को, आचार्य कृपलानी कौन? सिंधी थे, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। अरे यहां के लोग, दूसरे देश के लोग कहते हैं कि सिंधी को प्रधानमंत्री बनाओ, परंतु नहीं बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। और अल्पसंख्यक के नाते हमको वहां से भागना पड़ा और यहां हम लोग आए। अब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो पहले बात कही, पता है आपको अल्पसंख्यक कौन है इस देश में? मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या मुसलमानों की है नंबर 2 पर। वो जो नंबर 2 पर वो अल्पसंख्यक नहीं होता। उसके बाद जनगणना आप जब करेंगे फिर बौद्धों की है,
सिखों की है। सबसे अल्पसंख्यक जो है वो पारसी है और पारसियों से अल्पसंख्यक जो है सिंधी है। तो मुसलमान अल्पसंख्यक कैसे? हर बात में अल्पसंख्यक कोटा, अल्पसंख्यक को ये दो, अल्पसंख्यक वो दो। इस बात को याद रखिए। और कोई अल्पसंख्यक होना, परंतु मुसलमान कभी अल्पसंख्यक इस देश में नहीं रहा है। 18 करोड़ मुसलमान आपके देश में रहते हैं, कैसे अल्पसंख्यक हो गए? सिंधी अल्पसंख्यक है क्योंकि अल्पसंख्यक के आधार पर उसने वतन छोड़ा था। वहां पर बहुमत नहीं था, इसलिए अल्पसंख्यक मानकर हमको निकाला गया। और यहां आकर भी हमको अल्पसंख्यक का कोई लाभ नहीं मिलता। मुसलमानों को अल्पसंख्यक का लाभ मिलता है, दूसरों को अल्पसंख्यक का लाभ मिलता है, और हमें अल्पसंख्यक का लाभ नहीं मिलता है। इसकी एक छोटी सी बात रहस्य है कि ऐसे नेता, हमारे नेताओं के कारण हमको देश छोड़ना पड़ा, और किसी कारण से नहीं देश छोड़ा। परंतु आज हमारे नेता हमारे विरुद्ध में हमारे ही कल्याण की बातें सोच रहे हैं, तो ये देश की राजनीति को हम कहां तक ले जाएं, कैसे ले जाएं और कहां तक बात माने। तो रामचंद्र जी के बात कही मैंने आपसे कि उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, ये सोने की लंका उनकी है, मैं चाहूं तो मैं राज्य कर सकता हूं, क्योंकि विभीषण के विरुद्ध है पूरा लंकावासी। विभीषण ने रावण का वध कराया है, पूरे लंका के लोग इसके विरुद्ध है, इससे घृणा करते हैं। मैं चाहूं तो राज्य कर सकता हूं, परंतु मेरे लिए दूसरे की भूमि तुच्छ है, मेरे लिए अपने वतन की भूमि है। आज भी उस बात को कहें, हमारा वतन आज भी सिंध है, और सिंध से जब आए तो सबसे बड़ा ये जिसको उल्लासनगर कहते हैं, इसको सिंधु नगर कह के हमको दिया गया था कि ये सिंधियों की भूमि है, और उसको भी हम भूलते जा रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र से हम शिक्षा लें। रामचंद्र जी दयालु थे, परोपकारी थे, इसलिए घर घर उनकी मूर्तियां टंगती। एक उदाहरण के बाद हम अपना वचन समाप्त करेंगे। जब युद्ध समाप्त हुआ तो रामचंद्र जी ने कहा कि जल्दी से मेरी सीता जी को ले आओ, मैं व्याकुल हूं, अधीर हूं, इतने वर्षों से मैंने अपनी प्रिया का मुख नहीं देखा, जल्दी जाओ प्रिया को ले गया। तो कहार गए, डोली पर सीता जी को बैठाया, डोली में 4 कहार ले, और भीड़ इतनी, कोई धक्का मुक्की कर रहे थे सीता जी को देखने के लिए। रामचंद्र जी ने दूर से देखा कि एक सीता जी के कारण इतने लोग धराशायी हो रहे हैं, भीड़ इतनी है, उसको देखने के लिए कोई इधर गिर रहा, कोई उधर गिर रहा। वहीं से आदेश दिया कि मैं अपने प्रिया को देखने के लिए सबको सड़क पर लुढ़कता देखूं, ये मेरे से देखा नहीं जाएगा। उतार दो जानकी जी को पालकी से नीचे, उतार दो मेरी प्रिया को पालकी से नीचे, पैदल आने दो, सबको दर्शन करने दो। ये उदारता थी उनके हृदय की कि अपनी पत्नी को पालकी से उतार करके धरती पर लाया। ऐसी उदारता, ऐसी सहिष्णुता आज हमें नहीं है, इसलिए हम धर्म से विमुख हो गए हैं। और अंत में ये जो 16 सोमवार की कथाएं हैं, जिन बहनों ने रखा, व्रत रखा, उपवास रखा है, शंका उठती है कि उनकी मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं होगी। अरे आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट रखाने जाते हो पैसा 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? जब पोस्ट ऑफिस का पैसा आपको मिल जाता है 10 साल 15 साल के बाद, तो इस उपवास रखे, इसका फल भी आपको मिलेगा। आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं 20 साल के लिए, 20 साल के बाद दुगना चौगुना होकर आपको मिलता कि नहीं मिलता है? तो लाइफ इंश्योरेंस की ऑफिस तक आपने नहीं देखी, एक एजेंट आपके घर में आया और आपसे पैसा ऐड के ले गया, उस पर आपका विश्वास है। और इस भगवान शंकर भोले भंडारी के इन उपवासों पर, इस त्योहार पर आपका विश्वास नहीं है। जिन बहनों ने भी श्रद्धा से रखा है, उपवास किया है, इंश्योरेंस के रकम की भांति उनको 2 गुना 4 गुना होकर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आर्य गुरु जी ने बहुत ही उम्दा शब्दों के अंदर चौमासे की कथा का मातम्य बताया, और मनी बैक गारंटी जिसे कहा जाए कि आपने उपवास रखे हैं तो फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि जब इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है तो वो जो भंडारी, सबसे बड़ा भंडारी है, वो आपका फल नहीं रोकेगा। बस सिर्फ विश्वास की जरूरत है, वो विश्वास रखें
और जहाँ आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, वहाँ प्रकृति अपना फल अवश्य देती है, प्रभु अपना फल अवश्य देता है। इन्हीं दो शब्दों के साथ में हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। भोलेनाथ भंडारी जय हो तुम्हारी। आयो लाल कयो झूलेलाल। प्रोग्राम की समाप्ति थी चुकी है। सबनी के लख लख वादायूं। यहाँ पर प्रोग्राम की समाप्ति हो गई। आए हुए सभी मेहमानों को लाख लाख बधाइयाँ माता रुक्मणी देवी संस्था की ओर से। जो आर्य गुरु की तरफा लख लख वाधायूं 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 श्री बंसीलाल कोटा वारा जेके खास इन मौके ते आया साईं करे हमेशा ईंदा रहन वधंदा रहन वसंदा रहन और असांजे मंडलीअ के कोटा भी घुराइन। हाँ उते भी वरी असां मौज कयूं। कोटा में गिरधर पाहुजा जी ग्रुप आई है। इन ग्रुप के जल्दी से जल्द कोटा भी मौको दे सकन था और असांजो दीपक रोहिरा उन्हनि जो भी स्वागत मां करे रहियो आहियां। बाकियुनि सां गॾु मां हार्दिक शुक्रिया अदा थो कयां श्री राम भाई कलाकार आया सभिनी कलाकारनि जा गिरधर भाई जा अरुण 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 भाई साहब। अच्छा वाह वाह लंबन वारन वारो हां वार कटायो अरुण भाई साहब। नमस्कार जय जय रख रोहिड़ियो वारे।